बच्चों एग्जाम आने वाले हैं और ऐसे में हर कोई चाहता है कि यार मैं अपना सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना रिवाइज कर लूं। तो शायद आप भी यही चाहते होंगे, लेकिन रिवीजन को लेकर के हमारे दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं प्रश्नों में से कुछ के आंसर देने की कोशिश करूंगा। बच्चों सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि मुझे रिवीजन कब स्टार्ट करना चाहिए। बच्चों जेईई का जो एग्जाम है इसमें आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों चेक होती है और हमें एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, एक मिनिमम मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं ताकि हम एग्जाम में क्वालिफाई हो पाए। इसलिए अगर आप एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करके आते हैं लेकिन सब सही करके आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन करके आए लेकिन पूरा के पूरे सही करके आ गए, तो उससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपने सारा का सारा पेपर कर दिया लेकिन उसमें नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें पहले कम से कम इतना सफिशिएंट सिलेबस पढ़ लेना चाहिए ताकि यार हम एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स अचीव कर पाए। तो देखिए मेरा अपना सजेशन यह है कि यार आप 100% सिलेबस पढ़ने के बाद रिवीजन करें तो बेटर होता है। लेकिन अगर एग्जाम पास में है और आपको लग रहा है कि यार 100% में सिलेबस नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में आप लगभग 70 से 80% सिलेबस कर लीजिए और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करिए। तो अगला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आ रहा है, सर वो 20% का क्या करें, क्या उसको छोड़ दें? तो बच्चों आप उस 20% को इस रिवीजन के साथ कैरी करिए और उस 20% को भी इसके साथ साथ करते रहिए। तो इससे आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल कि रिवीजन करना कैसे है। बच्चों रिवीजन करने के लिए आप क्या करिए, चैप्टर्स को पहले 2 पार्ट्स में तोड़ लीजिए। एक तो होंगे इजी वाले चैप्टर्स जो आपको आसान लगते हैं, दूसरे होंगे डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स जो आपको लगता है कि यार इसमें मुझे कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस होती है। अब इजी वाले चैप्टर्स को रिवीजन करने के लिए आप सिंपल फॉर्मूले यूज कर लीजिए। आपको उसका पूरे चैप्टर का थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले या शॉर्ट नोट्स बस ये पढ़ लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए बस। और डिफिकल्ट वाले चैप्टर जब आप रिवीजन करेंगे उनका, तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए उस चैप्टर का और टॉपिक वाइज क्वेश्चन पहले करिएगा और धीरे धीरे अपने क्वेश्चन का लेवल रेज करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिएगा ताकि आपके डिफिकल्ट वाले जो चैप्टर्स हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप अगर रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा और अच्छे से भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल रिवीजन नाम के लिए नहीं करना है, हमें रिवीजन मार्क्स लाने के लिए करना है। इसलिए आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए रिवीजन करने के लिए। तो आई होप कि यार इस बार हम लोग मिल करके एग्जाम में क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं बल्कि फोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।